दमोह जिला पंचायत के चुनाव में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में वोटिंग के बाद शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी श्रीमती रंजीता गौरव पटेल ने 10 वोट लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती डॉक्टर मंजू देवलिया को 8 वोट लेकर चुनाव जीती। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा दोनों ही विजय प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी गयी। रानी को 5 वोट प्राप्त हुए। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जीत की खबर मिलते ही समर्थकों के द्वारा आतिशबाजी करते हुए गगन भेदी नारे लगते हुए जीत का जश्न मनाना प्रारंभ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी समर्थक श्रीमती जानकी बाई द्वारा भरेगा अध्यक्ष पद के फार्म में कुछ त्रुटियां होने के कारण फार्म रिजेक्ट कर दिया गया और वह चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। कांग्रेस का जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर अजय टंडन विधायक और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा के नेतृत्व में मौसम की परवाह न करते हुए रिमझिम बारिश में जुलूस कलेक्ट्रेट से प्रारंभ हुआ। एसपी ऑफिस बेला ताल घंटाघर होकर शहर के मुख्य मार्गों से कांग्रेस कार्यालय में जाकर समाप्त हुआ। सबसे पहले काम मैं कह चुकी हूँ कि मैं महिला हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए जो काम मुझसे बन पड़ेगा, उनकी इच्छाओं को जागृत करने के लिए, उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगी। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए और जो नर्मदा नदी से सुनार कोकरा जोड़ी गई है, जिसमें गौरव भैया का आप सभी को पता है विशेष योगदान रहा है और किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ऐसे ही हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। सभी से समर्थन मांगा है और सबका साथ रहा है तो जीत भी हासिल हुई है। आगे क्या करेंगे? जी, जैसा अभी मैंने कहा है कि मैं तो शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे नाम के आगे एक डॉक्टर है और ना ही जातिवाद ना ही कुछ, सबके लिए सबका साथ देना है। 3 प्रत्याशी खड़े हुए थे जिनमें से आपको सर्वाधिक वोट मिली। जी, अब सबसे प्रयास किया था, काम रहा है, सबने सबने सपोर्ट किया है और काम को सराहा है, इसीलिए जीत हासिल। क्या कार्य योजना रहेगी? ये तो मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहूँगी और ना ही किसी के जातिवाद पे नहीं रहना, सबको साथ में लेके चलना। जनपद में आप सभी को पता होगा कि मैंने किस तरीके से काम किया है और अब जिला पंचायत में भी मैं चाहूँगी कि मैं उसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम करूँ। आज जो 29 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, जिसमें जनता जनार्दन ने और मेरे सभी जिला सदस्यों ने बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। चूँकि मैं महिला हूँ तो महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए मैं अग्रसर रहूंगी और क्षेत्र में जो भी कमी है और जो जनता जनार्दन चाहेगी, मैं क्षेत्र में बाकायदा जाके और सभी जिला पंचायत में जाके अपने क्षेत्र में बस नहीं, सभी जो जिला सदस्यों ने मुझे वोट किया है, इतने अच्छे मतों से मुझे जिताया है, मैं सबका साथ दूंगी। कांग्रेस से आप चुनी गई हैं, कांग्रेस समर्थन आपको मिला है, ऐसा तो नहीं कि पार्टी छोड़ देंगी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस, हम लोग कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे। जिले का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होता है। जिले का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होता है। हमारी शिकस्त हुई, उसका बदला आज हमने ले लिया। हमने 15 में से 10 वोट हासिल की। 10 वोट भी हासिल कैसे हुई है? सभी जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा। हम सबसे पहले उन्हें बधाई देते हैं कि उन्होंने बहू रंजीता के ऊपर विश्वास किया और उस प्रत्याशी के ऊपर विश्वास किया जो पढ़ी लिखी है, जो जिला पंचायत और ये जनपद की अध्यक्ष भी रही है, इसलिए इसको प्रशासनिक और सारी चीज़ें चलाने का पूरा ज्ञान भी है। और हम ये बात विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि हमारी जो जिला पंचायत का गठन होगा, अभी तो हम कमेटियां बनाएंगे, अभी और भी चीज़ें करेंगे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, और जो एक वादा पब्लिक में करके आई है वह वादा पूरा। पहले आपने विधानसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त दी थी और अब आप जिला पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत मिली है, आपको क्या कहना चाहिए? अब तो बड़ा सीधा है। वहाँ तो हमने शिकस्त दी ही थी, यहाँ तो भाजपा का उम्मीद जो भी बना रही थी भाजपा जिसको उम्मीदवार, वह फार्म तक नहीं डाल सका। इससे बड़ी शिकस्त और हिंदुस्तान के इतिहास में हो नहीं सकती। माना जाए अजय टंडन का कार्ड चल गया? कार्ड अजय टंडन का नहीं चला, कार्ड चला है इन सदस्यों का जिन्होंने अपना कार्ड रंजीता के लिए चलाया। भाई साहब, 7 एक अध्यक्ष बना था आपका, उसको भी नहीं संभाल पाए आप? नहीं, अभी आप थोड़ी देर इंतजार करिए, उसका भी पता होने वाला है। वह हमारा कांग्रेस का था और कांग्रेस में रहेगा। अभी थोड़ी देर बाद आपके पास ये दूसरा चंद घंटों जीत के बाद वो गोपाल भार्गव के पास पहुंच गए, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। देखिए, वो
मंत्री जी हैं किसी को बुला सकते हैं और अपना मफलर उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आज भी वो कांग्रेसी और कांग्रेस का अध्यक्ष है। ये बात अभी वो आप लोगों के सामने टीवी पर क्लियर कर दी। धन्यवाद। अब निर्णय रहा प्रत्याशियों का सही नहीं लगा उनको, कुछ कारण उजागर हैं, कुछ आप लोग भी समझते हैं, धनबल का भी असर है, जातगत का भी असर है और वर्तमान परिस्थितियों का भी असर रहा, जिस कारण से हम पे चढ़ गए। उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने के पहले आप रंजीता जी के पति गौरव से आप बोल रहे थे कि हमें आप निर्विरोध उपाध्यक्ष बनाइए, क्या आपका गठबंधन था जो टूट गया? नहीं, हमारी यहीं खड़े हो गए कलेक्ट्रेट के गेट के सामने, हमने खुद खुल के बोला था, खुल के मीडिया के सामने बोल रहे। ये तो महत्वाकांक्षा इतना तो है कि जब वो हुए हमारा एक दावेदारी बनती है कि अगर हम उपाध्यक्ष की दावेदारी शुरू से करें, एक बात रखें, एक जीते वाले पक्ष से कम एक बात रखें, तो वही बात हमने यहाँ खुल के रखी थी कि भैया कम से कम हमारा वो कर दो कि एक महिला अध्यक्ष है तो एक पुरुष उपाध्यक्ष हो जो अंदर सदन में दमदारी से बात रख सके, इसलिए हमने इनसे खुल के बोला था कि भैया हाँ हमारा समर्थन करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गौरव पटेल जी को वोट दी हो और इसलिए आप उनसे ये मांग रहे हो कि आप बदले में आप हमें निर्विरोध बनाइए? अरे वोट दी होती तो हम लड़के मांगते और खींच के मांगते और उनको ठोक के वो उपाध्यक्ष बनते। अगर वोट बुक करी होती, कुछ जो था उजागर था, जिस पक्ष में थे दिलेरी के साथ खड़े थे हम, कोई दो मत की बात नहीं। आप चंद्रभान सिंह के साथ मुख्यमंत्री जी के पास मिलने के लिए गए थे, लेकिन आज देखा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनका नामांकन निरस्त हो गया, तो फिर ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका समर्थन किया आप लोगों ने? वो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं बन पा रही चीज़ें, तो एक कदम पीछे खींचा गया और समीकरण बैठा के जो जिसका पक्ष मजबूत था उनके पक्ष में लोग आए और हम भी उनके पक्ष में आए। हम शुरू से कह रहे जिसका 7वां होता 8वां हम होते, 7 जहाँ दिखाई दी हम 8 में थे। आप जाति का समीकरण की बात कर रहे हैं, क्या है जाति का समीकरण? चुनाव में आपने बोला जातिगत समीकरण। जातिगत समीकरण हम उपाध्यक्ष के लिए बोला, जैसा कि हमसे बात की जा रही थी सबका, कह रहे थे कि अगर अध्यक्ष लोधी अध्यक्ष होगा तो लोधी उपाध्यक्ष नहीं होगा, कोई कह रहा था कुर्मी अध्यक्ष होगा तो वो नहीं। अब जब यहाँ से मैंडेट था ऋषि चाचा को और कुर्मियों में था चटन भाई साहब को, तो जब नहीं हो पाया इनका और उनका हुआ तो हमने एक बात रखी अपनी कि अगर उनका नहीं हुआ तो कम से कम एक प्राथमिकता हमको दी जाए, बस इतनी सी बात। ओबीसी का प्रमाण पत्र जो हमारा था उसमें जानकी सिंह उर्फ गोमती बाई लिखा हुआ था। इस कारण वो कलेक्टर साहब से पहले चर्चा की तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, तो फिर फॉर्म नहीं डाल पाए। अब सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? या फिर एक और बात मीडिया में चल रही है कि आपको प्रस्तावक नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बात गलत है। प्रस्ताव की तो ये कोई है ही नहीं। हम लोग बीजेपी के 5 सदस्य थे, प्रस्ताव की कोई कमी नहीं थी। यदि ओबीसी का फार्म सही होता तो हम तो कम से कम 8 मतों से वहाँ पर विजय सिंह प्राप्त करते। जब बीजेपी के 5 लोग थे तो फिर आप किसी दूसरे ने क्यों नहीं? तो बीजेपी के पहले तैयारी नहीं थी उन लोगों की, इसलिए नहीं भरा गया। मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो भाजपा के जो समर्थक थे उनने कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा वोट कैसे मिल गए? ये तो निर्दलीय थे, वो जमुनाबाई जो थी निर्दलीय थी, तो निर्दलीय और पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बहुत बड़ी हस्ती रखता है।